दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुलकर्णी है। मैं एकलव्य एकेडमी में कॉमर्स 11-12 से लेकर बीकॉम एमकॉम तक की सारी जो क्लासेस है वो लेते हैं हम यहाँ पे। तो आज मैं 11th का जो है टॉपिक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो से। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो है पहले बुक कीपिंग का देखते हैं कि बुक कीपिंग क्या रहता है, कैसे क्या इवोल्यूशन वगैरह हुआ है उनका। बुक कीपिंग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब से है, क्या है, वो सब हम पास्ट हिस्ट्री वगैरह सब देखेंगे उसका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुक कीपिंग से, ठीक है। तो बुक कीपिंग मतलब क्या रहता है कि जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम मतलब जो भी बिजनेसमैन हैं, क्योंकि नॉर्मली कैसा रहता है, हम अगर बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं तो हमारा माइंडसेट ये बनना चाहिए कि हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, हम खुद बिजनेसमैन हैं और हमारा खुद का बिजनेस है, वो चल रहा है अपना बिजनेस, ठीक है। तो उस माइंडसेट के हिसाब से हमें आगे ये सब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो कंसेप्ट है वो समझ लेना है। अगर हमने उस दृष्टिकोण से अगर हमने ये देखा तो ये हमको ये कंसेप्ट जो है तो जल्दी पकड़ में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग समझ लेते हैं। जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस में, तो उनको हमें क्या करना रहता है, रिकॉर्ड करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे बुक कीपिंग लिखा हुआ है। बुक कीपिंग मतलब क्या रहता है, जैसे कि हमें एक बुक बनाना है और उसमें हमारे जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो सब हमें रिकॉर्ड करते जाना है उसमें। तो बुक कीपिंग का सिंपल मतलब यही है कि जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस मतलब व्यवहार जो भी है मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी भी रहेंगे। जैसे कि क्रेडिट सिस्टम में अगर किसी ने क्रेडिट पे अगर हमने परचेज सेल किया है तो वो भी हम वो रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में। तो सारे जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली जो बुक कीपिंग है वो सभी करते हैं। हमारे घर में भी हम क्या करते हैं, डेली का जो या फिर मंथली जब सैलरी होता है तभी हम सब हिसाब लेके बैठते हैं कि हमें किस किस चीज़ के लिए क्या क्या खर्चा करना है या फिर करेंगे हम, ये सब वो रिकॉर्ड बनाते हैं, बजट बनाते हैं एक तरह से, और वो सब रिकॉर्ड करके रखते हैं कि ये इस चीज़ के लिए हमें ये खर्चा होगा। उस तरह से पूरा सैलरी का जो है वो हम हिसाब करते हैं और सब सैलरी जो है वो उस हिसाब से हम खर्च करने लगते हैं। तो बुक कीपिंग का पार्ट हमारे घर से लेकर बिजनेस बड़े बड़े जो है वहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का हमको अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन या फिर व्याख्या करनी है तो उसके लिए हमें बुक कीपिंग क्या है वो समझना पड़ेगा, उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, इसीलिए हमें क्या हो रहा है वो बाद में अगर हमको फ्यूचर में कुछ उसके रिलेटेड कुछ हमें प्रॉब्लम हुई या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो हमने कब किया था, किसके साथ किया हुआ था, वो सब हमें अगर रिकॉर्ड चाहिए तो बुक कीपिंग किया हुआ है, हमने रिकॉर्ड करके रखा है, इसलिए वो हमें मिल जाएगा। कभी भी देखिए, बुक खोल के, किताब खोल के देखिए कि हमने कौन सा ट्रांजैक्शन कब किया है, उसके बाद जो है हमें वो एज अ प्रूफ मिल जाएगा कि हमने ये ट्रांजैक्शन इस व्यक्ति के साथ किया हुआ था, ये जो प्रोडक्ट है या फिर वस्तु है वो हमने खरीदी या फिर बेची हुई थी, ये हमें बुक कीपिंग की वजह से समझ में आएगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग का इतिहास वैसे देखा जाए तो नॉर्मली जो हमारे अर्थतज्ञ जो थे पहले, जो कौटिल्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो है वो किताब लिखी हुई थी हिस्ट्री में। तो उन्होंने क्या किया था, कौटिल्य जी ने उनके अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में लिखा था कि एक छोटा सा पार्ट है एक्चुअली वो बुक कीपिंग या फिर अकाउंटेंसी के रिलेटेड की उन्होंने दिया हुआ था कि बुक कीपिंग करना चाहिए, अकाउंटेंसी जो है वो रखना चाहिए हर एक बिजनेस में, क्योंकि अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग की वजह से क्या होगा कि हमें सारा हिसाब जो है हमारे बिजनेस से रिलेटेड वो मिल जाएगा। तो बुक कीपिंग जो है वो हम समझ गए। अभी अकाउंटेंसी क्या है वो समझेंगे। बुक कीपिंग में हमें हर ट्रांजैक्शन जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करना है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या है उसी के आगे की कंसेप्ट है। बुक कीपिंग अगर बेसिक हुआ तो अकाउंटिंग जो है वो मॉडर्न है।
नेक्स्ट स्टेप है अपडेटेड वर्जन ऑफ बुक कीपिंग है। इसमें क्या करेंगे हम, जो भी मतलब अकाउंटिंग करना है हमको, उसको हमें साइंटिफिकली भी देखना है और एज अ आर्ट भी देखना है उसको, बुक कीपिंग को। जैसे कि हमें आर्यन कार्टर ने जो डेफिनेशन बताई है कि बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट, उसी तरह से बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो है वो एक साइंस है और एक आर्ट है, मतलब एक शास्त्र भी है और एक कला भी है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में कैसा रहता है कि नॉर्मली हम किसी भी तरह से मतलब ट्रांजैक्शन जो है बुक में रिकॉर्ड कर दिया, वो उसको कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखना है कि ये जो वस्तुएं हमने वो बेच दी है किसी को, या फिर किसी से हमने खरीदी की हुई है, ये सिर्फ लिख के रखना है एक ही सेंटेंस में या फिर एक ही वाक्य में हमें लिखना है। लेकिन अकाउंटेंसी में क्या रहता है, हमें सबसे पहले तो उसकी मतलब दो पर्सपेक्ट देखने पड़ते हैं कि व्यवहार जो हुआ है वो किन दो व्यक्ति के बीच में हुआ है। मतलब जैसे कि व्यवहार करने के लिए दो व्यक्ति तो चाहिए नॉर्मली, वो दो व्यक्ति हम निकालते हैं अकाउंटेंसी में। उसके बाद कौन सी दो व्यक्ति है, एक तो हम खुद रहेंगे और दूसरी जो है जिससे हमने खरीदा है या फिर जिसको हमने बेचा हुआ है। तो उन दोनों का हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह से लेजर बनाना पड़ता है। लेजर मतलब जो उनका अलग अलग बुक बनाना पड़ता है और फिर उनका जो भी मतलब खाता है वो अलग रखेंगे। अकाउंटेंसी में क्या आता है, अकाउंट आता है, मतलब खाता रहता है, हर एक का अलग अलग खाता हमें मेंटेन करना है ताकि हमें रिकॉर्ड जो है और अच्छी तरह से मिले। बुक कीपिंग में हमें मिले वो सब रिकॉर्ड्स, लेकिन अकाउंटेंसी में क्या होगा, हमें एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, फिगर है, वो मिल जाता है अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी जो है वो सिस्टमैटिक मैनर है, बुक कीपिंग जो है वो असिस्टमैटिक है, मतलब ज़्यादा उसमें सिस्टम कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख दिया बात ख़त्म हो गई। लेकिन अकाउंटेंसी में वो मतलब सिस्टमैटिक मैनर से ही उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है सारी चीज़ें। उसके बाद जो है नॉर्मली अकाउंटिंग सिस्टम के जो है वो बेसिक्स मेथड जो है वो हम देखेंगे। तो नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया। उसमें एक होता है कैश, या फिर इसको हम कहेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में एक तो कैश में ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट में हमें ट्रांजैक्शन होता है। कैश मतलब हमने कोई वस्तु बेच दी, उसके बदले हमें पैसे मिल गए। और कोई वस्तु जो है हमारी पहचान को कोई मतलब व्यक्ति रहेगा या फिर वो हमेशा हमारी और हमारी दुकान से खरीद रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट पे भी देने लगेंगे। उसके बाद जो है दूसरा नॉन मॉनेटरी जो है ट्रांजैक्शंस रहते हैं। उसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में हम बार्टर मतलब वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं जिसको, उसमें जो है व्यवहार करते हैं। बार्टर मतलब वस्तु विनिमय पद्धति रहती है। जैसे कि हमारे कैश मतलब जो भी करेंसी है, वो करेंसी आने से पहले हमारे जो कुछ भी व्यवहार होते थे वो सब बार्टर सिस्टम से होते थे, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु हमें देनी पड़ती थी, तभी हमारा वो व्यवहार कंप्लीट हो जाता था। नॉर्मली किसान जो है वो एक तरह का फसल नहीं उगाता था, हर किसान अलग अलग तरह का फसल उगाता था, या फिर रीजन वाइज अलग अलग किसान अलग अलग तरह के फसल उगाते थे। अपने खेत में जो उगा है वो हम उसको देंगे और उसके खेत में जो उगा है वो उनसे हम लेंगे। इस तरह से पहले ट्रांजैक्शंस जो है, व्यवहार जो है वो होते थे। नॉर्मली अभी मॉडर्न डे में कैश में व्यवहार हो रहा है, सब कुछ कैश आया है, अभी तो डिजिटल चल रहा है सब, कैश में व्यवहार होता है। और दूसरा जो है क्रेडिट में मतलब वो भी हमें जब भी मतलब उसको क्रेडिट लिमिट या फिर क्रेडिट डेज ख़त्म हो जाएंगे, वो हमें वापस जो है पैसा वो कैश में दे देगा। तो कैश में ये दो तरह भी आ रहे होंगे, दो टाइप्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, दो अलग अलग। तो भी क्रेडिट वाला जो है वो वापस हमें पैसा मिलेगा ही, इसीलिए वो कैश या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आएगा। तो ये सब जो है बुक कीपिंग के बेसिक्स थे, अकाउंटेंसी के बेसिक्स थे, ठीक है। तो बाकी जो है हम जो टर्म्स है बेसिक्स वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।